हेलो दोस्तों और वेलकम। तो क्लास 10 के एग्जाम्स फाइनली ख़त्म हो गए हैं और अब बस रिजल्ट का इंतज़ार है। लेकिन रिजल्ट से भी बड़ा एक सवाल मन में घूम रहा है ना? यही यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन। घर पे पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, दोस्त लोग अपना अलग प्लान बना रहे हैं और कंफ्यूजन है कि बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरा का पूरा फ्यूचर बस इसी एक डिसीजन पर अटका हुआ है। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रिलैक्स, थोड़ा सा आराम से। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सच में हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसी कश्मकश से गुजरते हैं। तो चिंता मत करो, इस जर्नी में हम साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों रास्तों को यानी तीनों स्ट्रीम्स को थोड़ा आराम से गहराई से समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर चॉइस की, साइंस स्ट्रीम। अगर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में या साइंस के कॉन्सेप्ट्स में दिल लगता है, चीजें आखिर काम कैसे करती हैं ये जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए ही है। इसमें भी दो मेन ऑप्शंस हैं, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो आपको इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएगा, और पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो मेडिकल फील्ड के दरवाजे खोलता है। बेसिकली ये स्ट्रीम एक लॉजिकल और एनालिटिकल माइंडसेट मांगती है। पर एक रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है। क्लास 10 से 11 साइंस में जो जंप आता है ना सिलेबस में, वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर रोज की मेहनत और कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। रट्टा मारकर काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं, तभी इस रास्ते पर आगे बढ़ना सही रहेगा। ओके, अब आते हैं कॉमर्स पर। अगर आपको बिजनेस की दुनिया, इकोनॉमी, फाइनेंस और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं और आपका सपना है आगे चलकर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, एमबीए करना या फिर खुद का बिजनेस शुरू करना, तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड स्ट्रीम है। हाँ, यहाँ भी नंबर्स हैं, लेकिन साइंस की तरह नहीं। कॉमर्स में नंबर्स का मतलब प्रैक्टिकल, रियल दुनिया से जुड़ा होता है। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बैलेंस शीट्स कैसे बनती हैं। तो अपने आप से पूछिए, क्या बिजनेस वर्ल्ड की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा? अगर जवाब हाँ है, तो फिर ये स्ट्रीम आपके लिए ही बनी है। और आखिर में आती है आर्ट्स, जिसे ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। अगर आपको सोसाइटी को समझना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी यानी कि इंसानों और समाज के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए एक खजाना है। आईएएस ऑफिसर से लेकर लॉयर, जर्नलिस्ट, डिजाइनर जैसे कई सारे क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल करियर्स के दरवाजे आर्ट्स से ही खुलते हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ा मिथ तो तोड़ना ही है। ये सोचना कि आर्ट्स में स्कोप नहीं है, ये अब बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। आज के डिजिटल जमाने में कंटेंट क्रिएशन से लेकर पब्लिक पॉलिसी तक आर्ट्स के स्टूडेंट्स हर जगह छा रहे हैं। बिलीव मी, द स्कोप इज ह्यूज। तो अब जब हमने तीनों स्ट्रीम्स को अच्छे से समझ लिया है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं, आखिर अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें? इसके लिए हम बनाएंगे आपका अपना पर्सनल डिसीजन कंपास। सबसे पहले एक बात अपने मन में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। खुद से पूछिए, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता। देखो, आपके मार्क्स ये बताते हैं कि आपने क्या अचीव किया, लेकिन आपका इंटरेस्ट ये बताता है कि आप आगे क्या अचीव करना चाहते हो। सो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, वही आपका क्यों है। अपना डिसीजन कंपास बनाने के लिए ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करिए। स्टेप 1, एक पेपर लो और ऑनेस्टली अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखो। किस सब्जेक्ट में मन लगता है और कौन सा बोर करता है। स्टेप 2, अपने इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करो। यूट्यूब पर अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में वीडियोस देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, थोड़ी रिसर्च करो। और स्टेप 3, थोड़ा आगे का सोचो। आज से 5 साल बाद आप खुद को क्या करते हुए देखना चाहते हो। और प्लीज, ये सबसे जरूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। वो स्ट्रीम मत चूज करना जो आपका बेस्ट फ्रेंड ले रहा है या जो आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपका करियर है। इसलिए डिसीजन भी 100% आपका ही होना चाहिए, जो आपके इंटरेस्ट और आपकी स्ट्रेंथ्स पर बेस्ड हो। याद है हमने क्लास 11 के जंप की बात की थी? वहां रट्टा मार सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है। वहां पर कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना पड़ता है, उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। और ये समझना तभी आसान होगा जब उस सब्जेक्ट में आपका जेन्युइन असली इंटरेस्ट होगा। बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई एक बोझ बन जाएगी। सिंपल एज दैट। ओके, तो डिसीजन प्रोसेस तो साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन रिजल्ट आने तक ये जो फ्री टाइम है, इसका क्या करें? इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे प्रोडक्टिव बनाना है।
चलिए देखते हैं कैसे। तो ये रहे 3 सुपर प्रोडक्टिव काम जो आप अभी कर सकते हैं। पहला, अपनी स्किल्स पर काम करो। थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो या बेसिक कंप्यूटर सीख लो। ये चीज़ें हमेशा हर जगह काम आती हैं। दूसरा, जैसा पहले कहा, अलग अलग स्ट्रीम्स और करियर ऑप्शंस के बारे में रिसर्च जारी रखो। और तीसरा, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, खास करके मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि ये हर स्ट्रीम में ज़रूरी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, रिजल्ट की टेंशन में ओवरथिंकिंग मत करो। रिलैक्स रहो, चिल करो। एक एग्जाम या एक स्ट्रीम आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकती। ये बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। लाइफ इज मच बिगर देन दिस। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे पर। आखिर सक्सेस का असली मंत्र है क्या? ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी स्ट्रीम लें, चाहे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, वो स्ट्रीम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, बल्कि उस स्ट्रीम में की गई आपकी मेहनत आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। एक स्टूडेंट आर्ट्स लेकर भी आईएएस बन सकता है और एक साइंस स्टूडेंट सही मेहनत ना करके पीछे रह सकता है। असली चीज आपकी कोशिश है, आपका एफर्ट है। तो इस सारी जानकारी के बाद अपने फ्यूचर को शेप देने के लिए आपका पहला कदम क्या होने वाला है? अपने डिसीजन कंपास पर काम करना या कोई नई स्किल सीखना? इस बारे में जरूर सोचिए। और अगर अभी भी कोई सवाल या डाउट मन में है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसी ही क्लियर गाइडेंस के लिए स्टडी चौपाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।